2025 में एक ही गोल रहना चाहिए आपका कि आपके मम्मी और पापा आपसे कहे कि बेटा वी आर प्राउड ऑफ। मुझे पर्सनली किसी ने मैसेज किया और कहा कि आप भी अब इस मुद्दे को लेकर यानी कि रणवीर अलाहाबादिया वाले मुद्दे को लेकर व्यूज़ बटोरने में लगी हुई हैं, क्योंकि वैसे तो आप वीडियोस बनाती नहीं हैं। तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भैया, क्योंकि अगर व्यूज़ ही चाहिए होते तो बहुत सारी जो लड़कियां कर रही हैं वो उससे 2 मिनट में व्यूज़ आ जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल मैं तो कभी भी इन शोज़ को देखती भी नहीं हूँ। इंडियाज़ गॉट टैलेंट मैंने पहले उससे कभी नहीं देखा, ना ही मैंने कभी रूडीज़ को फॉलो किया, ना कैरी मिनाटी को फॉलो किया, क्योंकि मुझे गालियाँ और अब्यूज़ और वल्गैरिटी पसंद ही नहीं है। लेकिन इस जो ये मुद्दा हुआ है, इसमें जो बातें बोली गई हैं, ये सुनने के बाद आई वॉज शॉक्ड कि इस लेवल तक पहुँच गया है। ठीक है, बहुत आप बार रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हो, आ जाती हैं, आप सुनते हो, आप कहते हो ये क्या ही वाहियात चीज़ है। लेकिन इस बार जो हुआ है ये ऐसा हो गया है कि ये हाइट्स, एक होता है ना, सीमा ही क्रॉस हो गई है। तो अब बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक न्यू नॉर्मल हो गया है। जी हाँ, वल्गैरिटी आज के वक्त में, और या कह ले कि न्यूडिटी या एब्यूज़ देना, ये न्यू नॉर्मल कल्चर हो गया है। और ये कल्चर इस कदर बढ़ रहा है कि चाहे रोस्टिंग वीडियोस हों, चाहे कॉमेडी के वीडियोस हों, चाहे कंटेंट क्रिएटर्स हों, सब के सब इसी में, इसी होड़ में लगे हुए हैं। कई जो लड़कियां हैं वो 2 पीस पहन के ठुमके लगा रही हैं तो उनको व्यूज़ आ रहे हैं। कई लड़के हैं तो वो 4 गालियां दे देते हैं तो उनको व्यूज़ आ रहे हैं। और कई रोस्ट वाले जो हैं वो रोस्ट ऐसे करते हैं कि उसमें 4-5 गालियां ऐड होती हैं। और अब कॉमेडियंस जो हैं स्टैंड अप के, वो भी यही करने पर आतुर हो गए हैं। तो ये इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब मुझे भी सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि अब मैं एक माँ भी हूँ और मेरा भी एक बच्चा है। तो मुझे भी सोचना है कि भैया ये जनरेशन, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, वो कितना भी हम उसको प्रोटेक्ट करें, जब ये सब समाज में फैलेगा तो हम कैसे उन्हें सेव कर पाएंगे। तो इसलिए बोलना ज़रूरी है, और ये बेहद ही खतरनाक है। जी हाँ, क्योंकि ये सोसाइटी का एक नया ढांचा तैयार हो रहा है। ये एक ऐसा ढांचा है जिसमें अगर आप 4 गालियां नहीं देते हैं तो आप कूल नहीं हैं, जिसमें अगर आप सुट्टाबाजी नहीं करते हैं तो आप कूल नहीं हैं, जिसमें अगर आप पार्टी करने जाते हैं और अल्कोहल नहीं पीते हैं तो आप कूल नहीं हैं, या फिर जिसमें आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स नहीं हैं तो आप कूल नहीं हैं, या फिर अगर आप 2 पीस के कपड़े नहीं पहनते, मतलब छोटे शॉर्ट कपड़े नहीं पहनते हैं तो आप कूल नहीं हैं। इस तरीके की चीज़ें हैं। लेकिन जब यही जेनजी या यही यंगस्टर्स मेंटली स्ट्रांग होने की बात आती है तो ये मेंटली वीक निकलते हैं। इतने वीक निकलते हैं कि या तो ये डिप्रेशन से लड़ रहे होते हैं, या तो ये एंजाइटी से लड़ रहे होते हैं, या फिर अगर नहीं लड़ पाते हैं तो कर लेते हैं सुसाइड। जी हाँ, हमारी जो जनरेशन थी 90s की, वो इतनी वीक नहीं थी। लेकिन आज की जो जनरेशन है वो इतनी वीक है कि वो इन सब चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को हैंडल ही नहीं कर पाती है। और वो कहती है कि भैया हमारी तो सिचुएशनशिप है, या पता नहीं कौन कौन सी शिप है जो आज के ज़माने में चल रही है। व्यूज़ और पैसे के चक्कर में ये क्रिएटर्स एकदम अंधे हो चुके हैं। लेकिन मेरा इनसे कुछ भी कहना नहीं है, क्योंकि इन्हें तो समझ नहीं आएगा। लेकिन मेरा कहना व्यूअर्स से है, क्योंकि जितने कंटेंट क्रिएटर्स रिस्पॉन्सिबल हैं उस तरीके के कंटेंट के लिए उतने ही व्यूअर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं। क्योंकि जब भी मीडिया इन लोगों से सवाल करती है कि आपने ऐसी वेब सीरीज़ क्यों बनाई, या इस तरीके का आपने कॉन्टेंट क्यों बनाया, तो ये लोग सिंपल सा जवाब यही देते हैं कि भैया पब्लिक डिमांड है, देखने वाले हैं इसीलिए हम बना रहे हैं, टीआरपी आती है इसीलिए बन रहा है। तो देखने वालों पर ही सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी चली जाती है। लेकिन क्या देखने वाले रिस्पॉन्सिबल बन रहे हैं? कम से कम जो बनाने वाले हैं उनको तो समझ नहीं आ रहा है, उनको तो हम ट्रोल करते हैं, लोग बोलते हैं बहुत कुछ, तो कुछ सुधर जाते हैं। लेकिन देखने वालों का क्या? तो प्लीज़ देखने वाले एटलीस्ट रिस्पॉन्सिबल बने और वो इस तरीके के कंटेंट ना देखें। क्योंकि कई लोग कह रहे हैं ना कि भैया इंडियाज़ गॉट टैलेंट जो है वो पेड है, तो आप अपने बच्चों को फ़ोन ही ना दें। आप अपने बच्चों को फ़ोन देके तो गलती करते हैं, तो आप अपने बच्चों को फ़ोन दे रहे हैं तो आप गलत हैं। लेकिन वो पेड है तो वो सही है, हम उसमें किसी भी तरीके की कुछ भी चीज़ करें आपको क्या। क्योंकि आज के टाइम पे ये भी एक चीज़ हो गई है, जैसे लड़कियां कहती हैं कि फेमिनिज्म के नाम पर मेरी मर्जी, हम कुछ भी करें। तो वही लड़के भी कह रहे हैं कि हम कुछ भी बनाएं। तो खैर इंडियाज़ गॉट टैलेंट
भी जो है कई लोग जो पक्ष रख रहे हैं, उसका फेवर कर रहे हैं, वो लोग यही कह रहे हैं कि बच्चों को फ़ोन मत दें, और अगर आप बच्चों को फ़ोन देते हैं तो आप तो अच्छे पेरेंट्स नहीं हैं, क्योंकि वो जो एक शो है वो तो पैरोडी शो है, वो तो डार्क कॉमेडी के लिए बनाया गया है, तो भैया इस तरीके की बातें तो होंगी। तो मैं तो पूछना चाहती हूँ कि डार्क कॉमेडी में आप किसी की इस तरीके से किसी के प्राइवेट पार्ट्स या फिर किसी को इतना डाउन आप कैसे कर सकते हैं, माँ बाप की बात कैसे कर सकते हैं, ये कहाँ की कॉमेडी है? आई कांट अंडरस्टैंड। बिकॉज ऐसे ही मैंने एक वीडियो देखा था समय रैना का, जिसमें वो ये बता रहे थे कि स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे थे और कह रहे थे कि मैंने एक बच्चे को, गरीब बच्चे को 2000 का नोट दिया और उसके पीछे 10 बच्चे भागे और वो चिल्लम चिल्ली में एक बच्चा जो है वो पटरी पे आ गया एंड वो मर गया, और उस पर सब लोग हंस रहे हैं। और उसने कहा कि मुझे बड़ा मज़ा आया ये देख के। मैंने कहा कॉमेडी तो यही चल रही है, और उस पर सब लोग सोचिए हंस रहे हैं। आई वॉज शॉक्ड कि कोई बच्चे, मतलब उसने कहा इट वॉज अ जोक, उसने बाद में ये भी कहा कि इट वॉज अ जोक, बट जोक बोलने से पहले ही सबको लोग हंस रहे हैं इस पर कि कोई मर गया उस पर हंस रहे हैं। एक लड़का कह रहा है भैया मेरे पापा तो यूं ही निकल लिए थे ऊपर, मतलब बाप मर गया है उस पर आप कमेंट कर रहे हैं, इस तरीके का कमेंट कर रहे हैं, ये कॉमेडी है? मतलब कहाँ से ये कॉमेडी है? और किसी के मरने पर अगर आपको हंसी आ रही है तो आप कहाँ से ह्यूमन हैं? आप मुझे बताइए। डॉग्स के लिए बहुत लोगों का प्रेम रहता है, लेकिन इंसान के लिए क्या आप प्रेम है? डॉग्स के लिए भी रखिए, लेकिन इंसान जो है इंसानों की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं। आई नो, तो एटलीस्ट वो एनिमल्स तो हमसे अच्छे हैं। तो मतलब वीडियो में मैं क्या बोलूँ क्या नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा है, बट मेरा बस इतना ही कहना है कि एटलीस्ट जो लोग देख रहे हैं वो देखना बंद करें। ऐसे वेब सीरीज़, ऐसे जहाँ पे गाली गलौज है, जहाँ न्यूडिटी है, ऐसी लड़कियों को, क्योंकि मैं खुद इस बात को जानती हूँ, मेरे कई जानने वाले हैं जो कई ऐसे लड़कियों को फॉलो करते हैं जो थोड़ा सा वल्गर कंटेंट डालती हैं। तो अगर आप फॉलो कर रहे हैं, आप किस लिए फॉलो कर रहे हैं उन्हें? आपको उनसे क्या प्रेरणा मिल रही है? तो आप भी फॉलो कर रहे हैं, और फिर आप जब रणवीर जैसे लोग कुछ बोल देते हैं या समय रैना का शो में कोई एक लड़की कुछ बोल देती है, तब आप कूद पड़ते हैं और कहने लगते हैं ये तो गलत है, गलत है, गलत है। तो भैया पहले आप अपने आप को सुधारिए, तो तब तो बोलिए कि गलत है। तो देखने वाले जो हैं वो भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं जितने करने वाले हैं, क्योंकि आप वो बना रहे हैं और आप देख रहे हैं। इसीलिए बहुत सारी ऑल्ट बालाजी पे वेब सीरीज़ या उल्लू पे वेब सीरीज़ चलती हैं। तो वो चलती क्यों हैं? क्योंकि आप देख रहे हैं। तो पहले आप डिसाइड कीजिए कि आप देखना कब बंद करेंगे। जय श्री कृष्ण।